बहुत समय पहले एक गिद्ध वृद्ध हो गए, उन्हें वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, तो उन्हें अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। क्या सताने लगा? अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। इस दुनिया में सच क्या है, यानी सत्य क्या है? क्या है बताओ? क्या? मृत्यु सत्य है जो कभी टलती नहीं है। तो उन्हें अपनी मृत्यु का भय सताने लगा जब वो वृद्ध हो गए। उनके जो परम मित्र थे ना, वो भगवान विष्णु के वाहन थे गरुड़ जी। तुरंत अपने मित्र के पास गए और गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी आप तो भगवान विष्णु के सेवक हो, आपके तो स्वामी हैं विष्णु भगवान, तो उनसे जाकर कहो ना कि मुझे मेरी मृत्यु से छुटकारा दिला दे, मुझे मेरी मृत्यु से छुटकारा दिला दे। तो गरुड़ जी कहते हैं, अरे कैसी बात करते हो, मृत्यु से छुटकारा कोई दिलवा सकता है क्या? अगर जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। पर उनके मित्र थे ना, तो उन्होंने कहा अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो बताओ, जो फालतू की कथा मुझे मत सुनाओ, फालतू की बातें मत बताओ। भगवान विष्णु तुम्हारे स्वामी, अगर तुम कहोगे तो जरूर मुझे मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। तो कहते हैं गरुड़ जी तुरंत गए और कहा, मैं भगवान विष्णु से बात कर कर जब तक ना आऊं, मैं एक सुरक्षित जगह पे आपको छोड़ जाता हूं। तो उन्होंने क्या करा, एक गुफा में उन्हें छोड़ दिया और उस गुफा में एक दरवाजा लगा, पत्थर लगा दिया, बंद कर दिया, जिससे कि ना कोई अंदर जा सके ना कोई बाहर आ सके। और भगवान विष्णु जी के पास जब पहुंचे तो कहते हैं, स्वामी मेरा एक परम मित्र है और उसने अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसे मृत्यु से छुटकारा चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे गरुड़ जी आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो सब जानते हो, मृत्यु तो सत्य है, फिर भी मृत्यु से छुटकारा दिलाना चाह रहे हो। तो गरुड़ जी ने कहा, स्वामी अगर उससे मृत्यु से छुटकारा दिला दो, मेरा परम मित्र है स्वामी। तो भगवान विष्णु बोले, मृत्यु से छुटकारा दिलाने की कह रहे हो, तुम खुद उसे स्वयं मृत्यु के द्वार पर छोड़ आए हो, मृत्यु के द्वार पर छोड़ आए हो प्रभु। अरे प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, वो मेरा परम मित्र है, आप उसे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे बताइए प्रभु, मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, जिस गुफा में तुम छोड़कर आए हो ना, उस गुफा में बहुत जहरीला सर्प है। अब जैसे ही गरुड़ जी ने सुना कि उसमें बहुत जहरीला सर्प है, अब तो रोने लगे। गरुड़ जी कहते, अरे प्रभु वो मेरा परम मित्र है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जिस गुफा में छोड़कर आए उसमें जहरीला सर्प है और डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और गुफा का दरवाजा लगा था, इस कारण ना तो वो भाग सके ना तो उसका कोई उपाय कर सके। तो कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना पड़ेगा। कोई भी जीव, जंतु, मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना पड़ेगा।
कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आज दिन है, आज समय है तो नाम लेते नहीं हो, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब नाम लेना तो चाहोगे पर ले नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने जीवन कल्याण में, अपने जीवन कल्याण के लिए हम व्यर्थ समय जाने कहां कहां बर्बाद कर देते हैं मेरे प्यारे। कहते हैं 3 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी आपका जीवन नहीं बदल सकती, लेकिन 3 घंटे की कथा आपका चरित्र बदल देगी मेरे प्यारे। हम मूवी देखने जाते हैं, वहां पे तो टिकट लगती है मेरे प्यारे। चरित्रहीन बनाने के लिए क्या लगती है? टिकट। और चरित्रवान बनने के लिए क्या लगता है? कुछ लगता है मेरे प्यारे? बस भाव, सिर्फ भाव का भूखा है मेरे प्यारे। आप अपने रिश्तेदारों के लिए जाने क्या क्या बनवाते हो अगर घर पे आते हैं? कभी सोचा कि 2 दिन आज 3 दिन हो गए ठाकुर जी की कथा चल रही है कि गोविंद को, ठाकुर को भोग लगता है, क्या अच्छी अच्छी पकवान अपने गोविंद को बनाऊं? अरे मेरे प्यारे, जब मुसीबत के दिन आएंगे ना जी, एक भी रिश्तेदार, एक भी सगे संबंधी, एक भी दरवाजे पर नहीं होंगे मेरे प्यारे। और वरना सब लोग अपना चुके होंगे, सब लोग अपने जीवन में देख चुके होंगे मेरे प्यारे। हमारे ब्रज में ठाकुर सेवा ऐसे होए जैसे लाला की सेवा होए। भोजन भी ठाकुर जी को भोग लगाएं, रात्रि में दूध को सेवन कराएं। आजकल आपने देखा होगा माता इतनी भोली होती हैं कि अपने लाला को कैसे चिंता करती है। अरे मेरो लाला जब से बाहर गए हो ना, कितनो कमजोर है गए हो, इतनो पतलो है गए, पूछो मती। कभी ठाकुर जी की सोची कि लाला कैसे कमजोर लग रहे हो, हमारे गोविंद, हमारे गोपाल कैसे कमजोर से लग रही है? कभी तुम लोगों ने सोची? अपने लल्लू के लिए कहा मटर पनीर और आलू के पराठे, और हमारे ठाकुर जी हमारे गोविंद के लिए क्या बना रहे हो? वो चीटी लगी भाई, वही क्या कहते किस्मत धरी वही होगी कहूं कुन्ना में। सो मन करो तो 4 धर देंगे, ठाकुर जी पाए ले हो। अरे जैसे आप अगर एक सब्जी रोज खाओगे तो आपका भी मन भर जाता है, तो अगर मेरे ठाकुर जी को घर पर जब भोग लगाओ ना, तो रोज अलग अलग चीजों से, क्योंकि देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। हम लोग कह देते हैं ना, अगर कोई भी धर्म का कार्य हो रहा हो, कहीं भी ऐसे कार्य हो रहे हो, अरे हमारी तो इतनी श्रद्धा है मेरे प्यारे। और कभी भी परमपिता परमात्मा से शिकायत मत करना कि तुमने हमें दिया ही क्या है। कह देते ना हम, अरे हमें दिया ही क्या है, हमारे पड़ोसी को देखो कबू पूजा ना करे, कितना फल फूल रहे हो, जाके एसी लगी और हमारे कूलर के उला ले। अरे मेरे प्यारे, जितना तुमको दिया है ना, बहुतों को इतना भी नसीब नहीं है। अगर अपने से ऊंचे वाले को देखोगे तो कमी नजर आएगी, जब अपने से नीचे वाले को देखोगे तो गोविंद से धन्यवाद दोगे, ठाकुर क्या लीला है तेरी। कहते हैं जितना हम लोगों को ठाकुर जी ने दिया है ना, बहुतों को तो इतना भी नसीब नहीं है। आपने देखा होगा जब आप लोग रोड पर जाते हो, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। कम से कम ठाकुर जी ने ऐसी कृपा तो बना दी कि 2 टाइम का भोजन शांत पूरा बढ़िया तरीका से कर रहे हो और खूब घर में सो रहे हो आराम से। कभी भी शिकायत मत करना गोविंद से। सभी से मेरा निवेदन है, तो जब भी भोग लगाओ और ठाकुर जी के लिए डेली, अब गर्मी आ गई, हमेशा जल भर के रखे करो और उस जल को 2 घंटे बाद चेंज कर दिया करो। भैया आप लोगों ने प्यास लगे तो ठाकुर जी ना पिए पानी?
अगर आप भोजन बनाओगे और भोग लगाओगे और उस भोजन को फिर सारे भोजन में मिला दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रसादी बन जाएगी। और प्रसादी अगर सब लोग पूरा परिवार रोज पाएगा तो बुद्धि सही हो जाएगी। कहते हैं ना, बहुत सी माता आती है, अरे महाराज का बताऊं, जब से जब लल्लू को ब्याह भयो है ना तब से तो हाथ से ही निकल गए हो। अरे गुलाम है गए हो, कतई गुलाम, हमारी तो सुनते ही ना है। जब से जाको ब्याह भयो है, ब्याह से पहले ऐसा ना हो जी। अरे पहले तो संस्कार देते नहीं है, घर में ठाकुर सेवा करते नहीं है, और बाद में क्या कहते, अब भैया महाराज जी का घोर के पिलाए दे, तुम्हारे छोरा है। देखिए आजकल आपने ये देखा होगा, लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि पति कौन होता है? बताओ कौन? परमेश्वर। परमेश्वर होते हैं। देखिए आप ही लोग कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। अगर पति परमेश्वर है तो जिसने उनको जन्म दिया है वो कितने बड़े परमेश्वर हुए, जी बताओ। आजकल लोग जो नई नई मॉडर्न जमाने की बहू आ रही है ना, जो युवा पीढ़ी में, तो अपने माँ बाप को जितना सम्मान देती है उतना अपने सास ससुर को नहीं दे रही है। मेरे प्यारे, अगर पति परम पिता परमेश्वर है तो जिसने उसको जन्म दिया वो कितने बड़े परमेश्वर हुए। कहते हैं मां तो मां होती है, चाहे तेरी हो चाहे मेरी। मां तो वो नाम है मेरे प्यारे, जिब्या पे आते खैनी एक भाव पैदा हो जाता है। इस दुनिया में मां बाप की तुलना कोई कर सकता है? बताओ आप, कोई कर सकता है? मैंने आपको कल भी बताया था, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सारे स्वार्थ के हैं, जितने भी हैं। सिर्फ माँ बाप और गुरुजनी है जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने के जो लोग हैं ना, युवा पीढ़ी आजकल की, उन्हें क्या लगता है कि माँ बाप हमारा बुरा चाहते हैं। कोई बात अगर कह दो तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। अगर मूवी देखोगे तो चरित्रहीन बनोगे, और अगर भागवत सुनोगे तो चरित्रवान बनोगे। तो मेरे प्यारे माय डियर, ये आपको देखना है कि भागवत सुननी है या मूवी देखनी है। मूवी देखने जाओगे तो टिकट भी लगती है कि बालकनी की लोगे या गोल्ड की लोगे। पर लेकिन मेरे ठाकुर जी के दरबार में ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। बोले बाके बिहारी लाल की जय।